रात का समय था, पहाड़ी इलाका था, बरसात तेज हो रही थी, दूर बिजली चमक रही थी और हर चमक के साथ एक पुरानी जर्जर इमारत की झलक दिखती। होटल हिमालयन व्यू। यह होटल कई सालों से बदनाम था, खासकर इसके एक कमरे की वजह से। कहते हैं, जो भी व्यक्ति कमरे नंबर 309 में रात गुजारता है, वो अगली सुबह जिंदा नहीं मिलता। लोग इसे अफवाह मानते थे, लेकिन होटल के पुराने मालिक जगत सिंह कहते थे, अफवाह नहीं, श्राप है, और श्राप कभी झूठा नहीं होता। अर्जुन, एक ट्रैवल ब्लॉगर और यूट्यूबर, अपनी कार में पहाड़ी रास्तों पर चढ़ रहा था। उसका इरादा एक रहस्यमयी होटल की स्टोरी शूट करने का था। उसने कैमरे में कहा, दोस्तों, आज हम जा रहे हैं उस होटल में जहां का कमरा नंबर 309 मौत का दरवाजा कहलाता है। देखते हैं ये सच है या सिर्फ लोक कथा। रात के लगभग 9 बजे वह होटल पहुंचा। होटल बाहर से पुराना लेकिन साफ सुथरा दिख रहा था। रिसेप्शन पर एक अधेड़ उम्र का आदमी बैठा था, आंखों में गहरी थकान और चेहरे पर अजीब सा डर। जी, रूम? रिसेप्शनिस्ट ने धीमी आवाज में पूछा। रूम 309 चाहिए, अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा। रिसेप्शनिस्ट के चेहरे का रंग उड़ गया। वो कमरा आजकल कोई नहीं लेता, कोई और ले लीजिए, बस वही चाहिए। अर्जुन ने पेमेंट कर दी और चाबी ले ली। कमरा नंबर 309 होटल की तीसरी मंजिल के आखिरी कोने पर था। कॉरिडोर लंबा और सुनसान, दीवारों पर पुराने पेंटिंग्स जिनके रंग फीके पड़ चुके थे। अर्जुन ने दरवाजा खोला। कमरा बड़ा था, बीच में एक डबल बेड, खिड़की से पहाड़ों का नजारा और एक पुराना वार्डरोब। लेकिन अंदर घुसते ही उसे हल्की सी सड़ांत महसूस हुई, जैसे पुराना बंद कमरा हो। उसने कैमरा ऑन किया। दोस्तों, यही है कमरा 309 और आज मैं यहीं रात गुजारूंगा। देखते हैं इसमें क्या राज है। रात के 12 बजे अर्जुन वीडियो एडिट कर रहा था। अचानक दरवाजे के बाहर धीरे धीरे कदमों की आवाज आई। उसने दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं था, लेकिन कॉरिडोर के अंत में एक सफेद साड़ी पहने महिला खड़ी थी, जिसका चेहरा परछाई में छुपा था। अर्जुन ने पुकारा, हेलो। वो महिला धीरे धीरे मुड़ी और अर्जुन को दिखा। उसका चेहरा पूरी तरह जला हुआ था। अर्जुन के हाथ से कैमरा गिर गया। महिला ने एक जली हुई, खून से सनी चाबी अर्जुन की ओर फेंकी और फुसफुसाई, अगर बचना है तो इससे ताला खोल, लेकिन समय कम है। लाइट्स अचानक बंद हो गई। अंधेरे में सिर्फ अर्जुन की भारी सांसें और दूर से आती घंटी की आवाज सुनाई दे रही थी। लाइट्स चली गई थी। कमरे में सिर्फ अर्जुन के मोबाइल की हल्की रोशनी थी। उसके हाथ में अब वो जली हुई, खून से सनी चाबी थी जो उस अजीब महिला ने फेंकी थी। ये किस ताले की है? अर्जुन ने सोचा। कमरे में कोई अतिरिक्त ताला नजर नहीं आ रहा था। अचानक बिस्तर के नीचे से धीरे धीरे खुरचने की आवाज आने लगी, जैसे कोई नुकीली चीज फर्श को रगड़ रही हो। अर्जुन झुककर देखने लगा। तभी वहां से काले सड़े गले हाथ बाहर निकले और उसके टखनों को पकड़ लिया। वो चीख पड़ा और पीछे गिर गया। मोबाइल की टॉर्च से उसने कमरे के हर कोने में देखा। वार्डरोब का दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था और अंदर से ठंडी हवा आ रही थी, जैसे कोई सुरंग हो। वो सावधानी से आगे बढ़ा और दरवाजा खोला। अंदर सिर्फ पुरानी धूल भरी अलमारी नहीं थी, पीछे एक छोटा लोहे का दरवाजा भी था, जिस पर पुराना जंग लगा ताला लगा था। अर्जुन ने चाबी ताले में लगाई। ताला खुलते ही अचानक वार्डरोब के सारे कपड़े अपने आप हिलने लगे, जैसे किसी ने उन्हें हवा में झोंक दिया हो। अंदर से एक तेज ठंडी गंध आई और साथ ही दूर से किसी बच्चे की हंसी की आवाज। लेकिन वो हंसी सामान्य नहीं थी, उसमें एक अजीब डरावनी गूंज थी। अर्जुन ने मोबाइल कैमरा ऑन किया और लोहे का दरवाजा खोला। अंदर एक संकरा, अंधेरा रास्ता था जो सीढ़ियों से नीचे की ओर जा रहा था। लेकिन यह अजीब था, क्योंकि वो होटल की तीसरी मंजिल पर था। नीचे जाने का रास्ता यहां से क्यों? जैसे ही वो अंदर जाने लगा, पीछे से किसी ने उसका नाम पुकारा। अर्जुन, वापस जा। वो पलटा। कॉरिडोर के दरवाजे पर वही सफेद साड़ी वाली महिला खड़ी थी। अब उसका जला हुआ चेहरा और भी साफ दिख रहा था। उसकी आंखें पूरी तरह काली थी। जो यहां गया वो कभी वापस नहीं आया, उसने कहा, और अचानक वो धुएं में बदलकर गायब हो गई।
अर्जुन अब आधा डर और आधा जिज्ञासा से भरा था। वो सीढ़ियों से नीचे उतरा। नीचे का माहौल और भी ठंडा था और दीवारों पर पुराने खून के धब्बे नजर आ रहे थे। सीढ़ियों के अंत में एक बड़ा कमरा था। कमरे के बीच में एक पत्थर की मेज और उस पर कई पुरानी होटल रजिस्टर बुक्स पड़ी थी। उसने पहला पन्ना खोला। हर पन्ने पर मेहमानों का नाम, उनकी चेक इन तारीख और चेकआउट कॉलम में सिर्फ एक शब्द, मृत। आखिरी पन्ने पर उसका अपना नाम लिखा था, अर्जुन मेहरा, और चेकआउट कॉलम में पहले से ही लिखा था, मृत, कल सुबह। अर्जुन के हाथ कांपने लगे। उसी वक्त पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। वो पलटा। पीछे खड़े थे 3 लोग। सबके चेहरे फटे, जले और आंखें खाली। एक ने फुसफुसाकर कहा, हम भी यहां मेहमान थे, अब हमेशा के लिए है। मोबाइल की टॉर्च झपकी और बुझ गई। अंधेरे में सिर्फ आवाज आई, अब तू भी हमारे साथ रहेगा। हमेशा के लिए अंधेरे में अर्जुन की सांसें तेज हो चुकी थी। पीछे खड़े तीनों अजीब आकृतियां अब धीरे धीरे उसके चारों ओर घूमने लगी। उनके कदमों की आवाज किसी पुराने लकड़ी के फर्श के चरमराने जैसी थी। अचानक पीछे से वही महिला, सफेद साड़ी और जला हुआ चेहरा, प्रकट हुई। उसने हाथ उठाया और बाकी तीनों छायाएं धीरे धीरे पीछे हट गई। अगर जीना है तो मुझे ढूंढना होगा, उसने धीमे लेकिन कड़े लहजे में कहा। अर्जुन ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम कौन हो? महिला की काली आंखें चमकी। मैं ही इस कमरे की आखिरी मेहमान थी, लेकिन मेरी मौत हत्या थी, और जब तक मैं अपनी मौत का बदला नहीं लेती, ये कमरा हर मेहमान की जान लेगा। महिला ने वार्डरोब के लोहे के दरवाजे की ओर इशारा किया। यह रास्ता अतीत में जाता है, वहां सब कुछ ज्यों का त्यों मिलेगा, जैसे उस रात हुआ था। अर्जुन को विश्वास करना मुश्किल था, लेकिन उसने कदम बढ़ाए। दरवाजे से निकलते ही हवा का दबाव बदल गया, जैसे किसी दूसरी दुनिया में आ गया हो। अब वो होटल के उसी कमरे में था, लेकिन फर्नीचर नया, दीवारें चमकदार और लाइटें जल रही थी। बाहर बर्फ गिर रही थी। हॉल में लोग हंसते बोलते घूम रहे थे, लेकिन उनकी आंखों में एक अजीब खोखली चमक थी। अर्जुन ने एक पुराना कैलेंडर देखा। तारीख थी 14 दिसंबर 1924। वो समझ गया, ये वही रात है जब महिला की हत्या हुई थी। वो रिसेप्शन की तरफ बढ़ा। वहां होटल का मालिक था, लंबा, पतला और चेहरे पर नकली मुस्कान। उसकी आंखें अर्जुन के सीने में आर पार देखती लग रही थी। अचानक कमरे में एक तेज चीख गूंजी। अर्जुन उस आवाज के पीछे भागा और देखा, वही महिला, अब जिंदा और खूबसूरत, कमरे नंबर 309 में जोर जोर से किसी से लड़ रही थी। कमरे में एक आदमी था, वही होटल का मालिक, लेकिन जवान। तुम ये नहीं कर सकते, महिला चिल्लाई। मालिक ने ठंडी हंसी हंसी और दरवाजा बंद कर लिया। अर्जुन बाहर से ही देख पा रहा था, लेकिन उसके कानों में महिला की चीखें, कांच टूटने की आवाज, और फिर अचानक सन्नाटा। कुछ देर बाद दरवाजा खुला। महिला का शरीर जमीन पर पड़ा था, आधा जला हुआ, आधा खून से लथपथ। मालिक ने अपने नौकरों के साथ उसे घसीटकर वार्डरोब के पीछे वाले लोहे के दरवाजे से नीचे ले गया। अर्जुन उसका पीछा करते हुए नीचे पहुंचा। वहां एक छोटा पत्थर का कमरा था, बीच में आग जल रही थी। मालिक ने एक अजीब सी किताब खोली और उस पर मंत्र पढ़ने लगा। इस कमरे में जो भी रुकेगा, उसकी आत्मा मेरी होगी और वो मुझे अमर बनाएगा। ये कहकर उसने महिला का शरीर आग में डाल दिया। जैसे ही धुआं उठा, अर्जुन के चारों ओर की दुनिया फिर से बदलने लगी। वो वापस वर्तमान में था और सामने वही महिला खड़ी थी। अब उसकी आंखों में आंसू थे। सीढ़ियों से उतरते कदमों की आवाज अब और पास आ चुकी थी। अर्जुन वार्डरोब के लोहे के दरवाजे के पास खड़ा था, हाथ में मोबाइल की टॉर्च। लेकिन जैसे जैसे आवाज करीब आई, टॉर्च की रोशनी झिलमिलाने लगी। अचानक सीढ़ियों के मोड़ से एक लंबी काली परछाई दिखी। वो धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। अर्जुन ने उसका चेहरा देखने की कोशिश की, और जैसे ही वो परछाई रोशनी में आई, वो होटल का मालिक था, लेकिन उसका चेहरा इंसानी नहीं रहा था। आधा कंकाल, आधा जला हुआ मांस और आंखें लाल, जैसे अंगारों में जल रही हो। उसकी मुस्कान में इतने नुकीले दांत थे कि अर्जुन का गला सूख गया। तूने सब देख लिया, और अब तेरा नाम मेरी किताब में दर्ज हो चुका है, उसने धीमे भारी स्वर में कहा।
अर्जुन पीछे हटने लगा। मालिक की उंगलियां लंबी और टेढ़ी थीं, जैसे हड्डियों पर सिर्फ चमड़ी की पतली परत हो। जो किताब तू ढूंढ रहा है वो तेरे लिए मौत का दरवाजा है, उसने कहा। अर्जुन ने साहस जुटाकर पूछा, तू ये सब क्यों करता है? मालिक हंसा और उसकी हंसी पूरे कॉरिडोर में गूंजने लगी। 1924 में जब यह होटल बना, तब मैंने इस पहाड़ के नीचे छुपे राक्षस के साथ सौदा किया था। उसने मुझे अमरता दी और बदले में हर साल इस कमरे से 3 आत्माएं उसे देनी पड़ती है। तू तीसरा है और आज रात सौदा पूरा होगा। मालिक ने हाथ उठाया और अचानक पूरे कॉरिडोर की लाइटें बुझ गईं। अंधेरे में अर्जुन को अपने चारों ओर ठंडी सीली हवा का तेज बहाव महसूस हुआ। वार्डरोब के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। कमरे की दीवारें जैसे धीरे धीरे करीब आ रही थी। छत से पानी की बूंदें टपकने लगी, लेकिन वो पानी नहीं था। लाल गाढ़ा तरल जो खून जैसा लग रहा था। अचानक मालिक के पीछे से दर्जनों परछाइयां निकलकर अर्जुन की तरफ बढ़ने लगी। उनमें से हर एक वही था जो कभी इस कमरे का मेहमान था। उनके चेहरों पर दर्द और क्रोध दोनों थे। जैसे ही परछाइयां अर्जुन को पकड़ने वाली थी, पीछे से वो महिला आ गई। उसके हाथ में एक पुराना टूटा हुआ दर्पण था। पीछे हटो, उसने जोर से कहा और दर्पण की सतह पर एक तेज सफेद रोशनी चमकी। सारी परछाइयां पीछे हट गई और चीखने लगी। मालिक गुस्से से गरजा, तू अब भी मुझे रोकना चाहती है? तेरी आत्मा मेरे बंधन में है। महिला ने अर्जुन की ओर देखा और फुसफुसाई, अगर तू जिंदा रहना चाहता है तो मेरे साथ चल। किताब वही है जहां सब खत्म हुआ था, नीचे वाले कमरे में, आग की वेदी पर। दोनों वार्डरोब के दरवाजे से नीचे भागने लगे। मालिक की भारी पदचाप उनके पीछे गूंज रही थी और दीवारों पर लंबी लंबी दरारें पड़ रही थी, जैसे होटल खुद जिंदा हो और उन्हें रोकना चाहता हो। नीचे पहुंचते ही उन्होंने वो पुराना पत्थर का कमरा देखा। बीच में आग बुझ चुकी थी, लेकिन राख में कुछ जलते अंगारे अब भी चमक रहे थे। महिला ने राख खुरची और वहां से एक काली चमड़े की किताब निकाली, जिस पर लाल रंग से अजीब से चिन्ह बने थे। यही है वो किताब, लेकिन इसे नष्ट करना आसान नहीं होगा, उसने कहा। इस पर खुद राक्षस की मुहर लगी है। अचानक ऊपर से मालिक की भारी आवाज गूंजी, अब देर हो चुकी है, और सीढ़ियों से उतरते हुए उसकी परछाई कमरे की दीवारों पर फैलने लगी। महिला ने अर्जुन को किताब पकड़ाते हुए कहा, अगर तूने इसे नष्ट कर दिया तो मैं और बाकी सब आजाद हो जाएंगे, लेकिन अगर असफल हुआ तो तू भी हमेशा के लिए यहां फंस जाएगा। किताब अर्जुन के हाथों में जैसे जिंदा सी धड़क रही थी। मालिक अब बस कुछ कदम दूर था और उसकी आंखों में खून की प्यास थी। अर्जुन के हाथों में पकड़ी काली किताब अचानक जोर से कांपने लगी, जैसे उसमें कोई जान हो। पन्नों से धीमी धीमी फुसफुसाहट सुनाई दे रही थी, मुझे मत जलाओ, मैं तुझे अमर कर दूंगा, बस छोड़ दे। महिला ने चीख कर कहा, इसके झांसे में मत आना, यही तेरी मौत की जड़ है। तभी मालिक पत्थर के कमरे में पहुंच गया। उसके कदमों की आहट के साथ दीवारों से काला धुआं निकलने लगा और कमरे का तापमान अचानक गिर गया। इतनी ठंड कि अर्जुन की सांसें सफेद भाप में बदल गईं। मालिक ने दोनों हाथ ऊपर उठाए और पत्थर की जमीन में दरारें पड़ने लगी। दरारों से लाल गर्म रोशनी फूटने लगी और एक भयानक गर्जना गूंजी, जैसे किसी गहरी खाई से कोई विशालकाय जीव बाहर आ रहा हो। अगले ही पल फर्श से 4 विशाल नुकीले पंजे बाहर निकले। उसके बाद काले धुएं से बना एक राक्षस, जिसकी ऊंचाई दीवार से भी ऊपर थी। उसके सींग मुड़े हुए, चेहरा आधा बकरी और आधा इंसान, और आंखें जलते कोयलों जैसी लाल। राक्षस ने अर्जुन की तरफ देखा और उसके सिर में एक भारी गूंजती आवाज आई, तू मेरी किताब लेने आया है? इसका मतलब तू मेरा सौदा तोड़ना चाहता है। राक्षस ने छुए ही अर्जुन को हवा में उठा दिया। उसकी आंखों के सामने तेज तेज अलग अलग दृश्य आने लगे। सोने के पहाड़, राजमहल, अमर शरीर और लोगों के सामने सम्मान। तू ये सब पा सकता है, राक्षस की आवाज गूंजी। बस किताब मुझे लौटा दे और इस कमरे को छोड़ दे। अर्जुन की उंगलियां किताब की पकड़ ढीली करने लगी। महिला ने चीख कर कहा, याद रख, जो तू देख रहा है
वो झूठ है। ये तेरे डर और लालच से खेल रहा है। महिला ने जल्दी से पास पड़ी एक लोहे की मशाल उठाई और उसके सिरे को अंगारों में लाल गर्म कर दिया। किताब को इस मशाल से जलाना होगा, तभी श्राप टूटेगा। अर्जुन जमीन पर गिरा और किताब को मशाल के पास ले गया। लेकिन जैसे ही उसने किताब जलाने की कोशिश की, राक्षस ने एक भयानक चीख मारी। कमरे की सारी दीवारें हिलने लगी, पत्थर के टुकड़े गिरने लगे और चारों तरफ अंधेरा फैल गया। मालिक अब पूरी तरह बेकाबू था। उसकी आंखों से खून बह रहा था और वो हाथ में एक लंबा टेढ़ा खंजर लिए अर्जुन की तरफ बढ़ रहा था। अगर तूने ये किताब जलाई तो न तू बचेगा न वो, मालिक गरजा। महिला ने उसकी राह रोकी और दोनों के बीच भयानक लड़ाई शुरू हो गई। धुएं, आग और चीखों के बीच अर्जुन मशाल लेकर खड़ा था, लेकिन उसके हाथ कांप रहे थे। राक्षस उसकी ओर झपटा और उसी पल अर्जुन ने मशाल किताब में घुसा दी। ये किताब के पन्नों में आग लगी। एक कान फाड़ देने वाली चीख गूंजी। राक्षस का शरीर धुएं में बदलने लगा। मालिक जमीन पर तड़पने लगा और महिला की आंखों में पहली बार राहत की चमक आई। लेकिन किताब पूरी तरह जलने से पहले ही आग बुझ गई। नीचे का आधा हिस्सा अब भी सलामत था और उस पर एक पंक्ति चमक रही थी, श्राप तभी टूटेगा जब आखिरी मेहमान अपनी जान देगा। महिला ने अर्जुन की ओर देखा। अब फैसला तेरे हाथ में है, तेरी जान या सबकी मुक्ति। अर्जुन ने मशाल उठाई और किताब के बचे हिस्से को जलाने के लिए आगे बढ़ा। लेकिन जैसे ही मशाल करीब आई, किताब से धुएं के हाथ निकलकर उसकी कलाई पकड़ने लगे। उसके कानों में फुसफुसाहट गूंजी, मत कर, तुझे मैं अमर कर दूंगा, तुझे सब कुछ मिलेगा, बस छोड़ दे। अर्जुन ने गहरी सांस ली और कहा, मैं यहां अमर होने नहीं आया, मैं यहां सबको आजाद करने आया हूं। उसने अपनी शर्ट फाड़कर उस मशाल को अपने सीने के पास लाकर कहा, अगर मेरी जान ही कीमत है तो ले ले, लेकिन तेरा श्राप आज खत्म होगा। जैसे ही अर्जुन ने किताब को पूरी तरह मशाल में झोंक दिया, कमरे में एक तेज सफेद रोशनी फैल गई। इतनी तेज कि मालिक, राक्षस और बाकी सारी परछाइयां चीखते हुए गायब होने लगी। महिला के चारों ओर सफेद प्रकाश का गोला बन गया। वो मुस्कुराई और धीरे धीरे रोशनी में विलीन हो गई। धन्यवाद अर्जुन, उसकी आवाज हवा में गूंजी। मालिक आखिरी बार गरजा, तूने सौदा तोड़ा, लेकिन ये होटल, ये कमरा हमेशा रहेगा। और उसके साथ ही वो राख में बदल गया। अर्जुन की आंखें खुली। वो होटल के बाहर सड़क पर पड़ा था। सुबह का समय था। सूरज पहाड़ों के पीछे से झांक रहा था और ठंडी हवा चल रही थी। उसने चारों ओर देखा। होटल, हिमालयन व्यू गायब था। वहां सिर्फ एक खाली जंगली मैदान था। पास ही एक बूढ़ा आदमी लकड़ियां काट रहा था। अर्जुन ने पूछा, यहां होटल कहां गया? बूढ़ा चौंका, बेटा, यहां तो पिछले 100 साल से सिर्फ खंडहर है। कहते हैं 1924 में आग में जलकर पूरा होटल खाक हो गया था और तब से यहां कोई नहीं रुकता। अर्जुन के हाथ में अब भी आधा जला हुआ खाली पन्नों वाला कवर पड़ा था। उसने मुस्कुराकर जेब में रखा और पहाड़ों की ओर चल पड़ा। कई महीने बाद अर्जुन ने अपने YouTube चैनल पर वीडियो डाला, कमरा 309, सच या अफवाह। वीडियो में बस एक ही लाइन थी, कभी उस कमरे में मत जाना जब तक तुम्हें यकीन न हो कि तुम्हारा साहस तुम्हारे डर से बड़ा है।